एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको अपना हेयर कट दिखाने आई थी कि जो मैंने हेयर कट करवाया था, सिग्नेचर हेयर कट। तो ये था मेरा सिग्नेचर हेयर कट, लेकिन थोड़ी सी नीट हुए हैं बाल। अच्छा, मेरी लेंथ ना इतनी थी तो मैं खुद इतनी कभी भी नहीं करती, इसीलिए मैं सैलून चली गई। और ये रहा इसका पीछे से। अच्छा, मैंने इन पे अभी तक कोई ड्रायर नहीं लगाया है, ना हेयर ड्राई किए हैं, सिर्फ एयर ड्राई ये हुए हैं। और ये रहा लुक। अच्छा, सैलून में मुझे कह रहे थे कि आपके बालों की ना इधर से ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन नीचे आके ना रफ हो जाते हैं। तो वो इसलिए कि मैं कलर बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बट आई लव, बालों में ना थोड़ा सा वो हो गया है, वॉल्यूम आ गया है बालों में। यहाँ पे अभी मैं स्किन केयर करने आई थी, बट अभी तक तो नमाज में आधा घंटा रहता है। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, हेयर कट अपना दिखा दूं। और स्किन केयर तो नहीं कर सकती क्योंकि वज़ू करूंगी, नमाज पढ़ूंगी और इसके बाद जी फिर सोऊंगी। और कल की रात मन्नत कह रही थी कि मम्मा लैलतुल कदर थी, क्योंकि कल की रात जो थी ना बारिश हुई। और मन्नत एक दो निशानियां मुझे और भी बता रही थी, क्योंकि कल रात मन्नत ने भी इबादत की, मैंने भी इबादत की और हूर ने भी की, हुज़ैफा ने भी की। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि सुबह उठते ही पूरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक इस चीज़ से भरा हुआ था कि सब लोग कह रहे थे कल की रात लैलतुल कदर थी। अच्छा, मैं हालांकि शॉपिंग पे गई हुई थी, बट फिर भी मैं आई और फ़ौरन मैंने वज़ू किया और मुझे सजदों में कोई इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि आप सोच नहीं सकते कि वो सजदे, वो नमाज की क्रेविंग नहीं होती, जैसे नींद भूल गई थी, सारी चीज़ें टोटली मैं भूल गई थी। बस मुझे ये था कि मैं नमाज पढ़ूं और सजदे करूं अल्लाह के आगे। तो या अल्लाह, अल्लाह ये सच हो कि कल की रात लैलतुल कदर ही हो, बट फिर भी कंफर्म नहीं होता, सबके अपने अपने आइडिया होते हैं। ताक रातों में इबादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। कोई इंसान भी गुनाहों से पाक नहीं है। जो इस दुनिया में आया है, कोई ना कोई गुनाह हर इंसान से होता है। तो अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, अपनी इबादत को टाइम दे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने घर, अपने बच्चों को टाइम दे। दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करना बंद कर दें। सबसे पहले तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करना बंद कर दें। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किसी को गर्ज नहीं होना चाहिए। मेरे व्लॉग्स हैं, मैं चाहे जैसे भी व्लॉग्स बनाऊँ ना, अच्छे बनाऊँ, बुरे बनाऊँ, ट्राउज़र शर्ट पहनूँ, पैंट शर्ट पहनूँ, गाउन पहनूँ, कपड़े ना पहनूँ, किसी का कोई गर्ज नहीं है। मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, उनको जब कोई एतराज़ नहीं है तो किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सबसे अहम रिश्ते मेरी ज़िंदगी में ये तीन है: मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे। जब इनको मेरे से कोई एतराज़ नहीं है ना, तो आगे उनके बच्चों के बच्चे या उनकी बीवियाँ, मैंने सिर्फ बहन भाइयों की बात की है। अच्छा, तो या बहनों के हस्बैंड या बहनों के बच्चे, जो भी हैं, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ अपने बहन भाइयों के कोई जवाबदेह हूँ और मुझे उन्हीं से सिर्फ रिश्ता रखना है और उन्हीं के साथ मैंने चलना है, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है ना जो कभी भी नहीं टूटता। यकीन करें, जब मेरी बहन का बेटा फौत हुआ ना, तब मुझे इस रिश्ते की कदर आई और मुझे पता चला कि बहनें कितनी कितनी प्यारी होती हैं। बट खैर, मैं किसी की जवाबदेह नहीं हूँ, मैं ब्लॉग्स बनाऊँ नहीं बनाऊँ। अच्छा, आप लोग जो देखते हो ना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लिया करो, ये कोई बुरी बात नहीं है। वीडियो पब्लिश है, जिसका दिल करता है देखे, दिल खोल के देखें, जिसका दिल करता है जिस महफिल में जाके मेरी बात करनी है कर दे। मज़ा तो तब आए, मेरा नंबर हर बंदे के पास है, बिल्कुल पब्लिश है मेरा नंबर, मेरे पूरे ख़ानदान में, हर ग्रुप में है, कि अगला बंदा मुझे खुद कॉल करके बोले कि आप व्लॉग्स क्यों डालती हैं, तो मज़ा फिर आए। और मेरे हस्बैंड तो फिर अच्छा, मेरे हस्बैंड ना इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो कहते हैं जब हर चीज़ मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ तो तुम किसी की जवाबदेह नहीं हो। तो मैं तो खुदा से वो दिन मांगती हूँ कि कोई मुझे कॉल करे और बोले कि आप व्लॉग्स क्यों बनाती हो, या क्यों नहीं, क्यों क्या करती हो। पीछे बातें बहुत करते रहते हैं, जैसे मतलब अगर कुत्ता भौंकता है ना तो उसको भौंकने दिया करें, आप अपना कान नहीं ढूंढा करें। तो खैर, मैं ये आप लोगों से कह रही थी कि, और बाकी रही रिलेटिव्स की बात। अच्छा, रिलेटिव्स बहन भाई और मेरी एक फूफो की बेटी है, वो भी मेरे व्लॉग्स देखती है। ऐसा नहीं वो ये समझे कि मैं उनके बारे में ऐसा बोल रही हूँ, वो मेरे रिलेटिव्स में नहीं आती है, वो फूफो की बेटी। बट मेरे और उनके ताल्लुकात ऐसे हैं ना कि मैं ये कहती हूँ कि सकी बहनों से भी ज़्यादा जैसे ताल्लुकात होते हैं ना, मेरे उसके साथ ऐसे ताल्लुकात हैं।
तो मैं अपनी फूफो की बेटी का जिक्र नहीं कर रही, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो भी इधर बहरिया में रहती है और वो बिल्कुल मेरे जैसी है, ओपन माइंडेड है और हर चीज़ को समझने वाली है और वेल एजुकेटेड फैमिली है, अनएजुकेटेड नहीं है कि मतलब जाहिल लोग जैसे होते हैं, या जाहिलों वाली सोच उनकी नहीं है। और यकीन करें मैं आज तक जितने भी लोगों से मिली हूँ ना अपने रिलेटिव्स, एक मेरी खाला की बेटी है, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। रिसेंटली हम लोग जब गए थे ना कराची शादी पे, उधर मेरी उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और वो भी सोच की नहीं है, अच्छा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात होती है मुंह पे करती है। कि ये आए गए लोग बोलते ही रहते हैं, मतलब जो कज़न होते हैं या जो ससुराल होता है या जो रिश्तेदार होता है उनको मैं कहती हूँ बोलने दिया करें और वीडियोस देखा करें भाई, देखा करें, जहाँ जहाँ दिल करे मेरी वीडियो शेयर करें, स्क्रीनशॉट लें, डाउनलोड करें। वो जो मार्केट नहीं होती टीवी वाली मार्केट, उधर जाके लगाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने वीडियो पब्लिश इसलिए की है कि लोग देखें और बस इसके अलावा यही आप लोगों को मैं बताने यहाँ पे आई थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ अपनी कुछ दिल की बातें। और जो लोग मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं मेरे ख्याल में वो समझ गए होंगे, आई होप, जिन्होंने बातें की होंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बट एक बात बताऊँ ना, व्लॉग्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि आपकी बहन बेटियाँ छुप के आपसे कुछ करें। बुरी बात ये है कि अब आपको किस तरीके से बताऊं, पब्लिश चैनल है, इस पे इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है, मतलब किसी की किरदार कशी करना अच्छी बात नहीं है। मैं सबको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्या ससुराल क्या मायका क्या बातें ये जो करते हैं ना पीछे, इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ हर एक को। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने ये चैनल पब्लिश किया है ना तो मैं किरदार की बहुत अच्छी लड़की थी, मैंने ये चैनल पब्लिश किया है। जो किसी के धोखे में आए होते हैं, जो धोखेबाज लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी वीडियोस पब्लिश नहीं करते। वो डरते हैं कि अगर हमने पब्लिश की फलाने को पता चल जाएगा, ढिमकाने को पता चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड के अलावा कोई भी आज तक ना आया है ना आएगा। तो फुल एंड फाइनल, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी तरह ये बात पता है, इसलिए वो मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, खुद से ज़्यादा मैं कहती हूँ वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। हर चीज़ का मशवरा वो मुझसे लेते हैं, हर बात वो मुझसे शेयर करके करते हैं। इवन कि किसी से कोई कॉल पे बात भी करेंगे ना, मैं बोलूँगी नहीं ये इस तरह नहीं इस तरह थी, तो फिर से वो बात रिपीट करेंगे कि नहीं नहीं भाई ये इस तरह नहीं इस तरह करनी है। तो वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी ये जो लोग हैं ना आलतू फालतू व्लॉग्स की खैर है, आप अपने घर की ख्याल करो, अपने बहन बेटियों का ख्याल करो, जो क्या क्या करती फिरती हैं आप उनका ख्याल करो। बेहतर यही है कि आप मुंह बंद रहने दें। मैं सबको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पब्लिश लोग, ये याद रखना आप मेरी बात, जो बंदा भी पब्लिक में आएगा अपनी वीडियो पब्लिक करेगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया होगा, उसका कभी किसी के साथ धोखे वाला ताल्लुक नहीं होगा और उसने कभी किसी के साथ गलत रिलेशन नहीं रखा होगा। क्योंकि उसको पता है कि मेरा किरदार साफ है, मैं साफ हूँ तो मैं पब्लिक हुई हूँ ना। नहीं तो कोई मुझे भी आके बोलता कि भाई ये वीडियोज़ है, ये है, ये वो बात है या ऐसी बात है, मैं जो हूँ सामने हूँ। और डरो उनसे जो पीठ पीछे गलत हैं, उनसे डरो। ब्लॉग बनाना कोई गलत बात नहीं है। जो वेल एजुकेटेड लोग हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या है और क्या नहीं है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो पत्थर के नीचे रह रहे हैं, आज तक तो वो खुद कुछ कर नहीं सके। मैं छोटी सी होती थी तब से मैं उनको देख रही हूँ, उसी हालात में रोता मरता खरता उन्हीं हालात में, उसी तरह उनके घर के हालात हैं, उसी एरिया में वो रहते हैं जिस एरिया में वो रहते थे, अभी तक वो वहीं के वहीं हैं। खुद तो वो कुछ कर नहीं सके, उनके बच्चे कुछ बन नहीं सके, उनके बच्चे पढ़ नहीं सके। और दूसरा उनके ना रिश्ते बहुत, मैं आपको एक बात बताऊं, रिश्ते बहुत सोच समझ के किया करें। एक रिश्ता आपकी पूरी नस्ल खराब कर देता है। मैं अपने घर में अगर उज़ैफा की बीवी लाऊंगी ना, वेल एजुकेटेड नहीं हुई, मेरी पूरी नस्ल खराब हो जाएगी। ये नहीं सोचेंगे सिर्फ मेरा घर तो खराब होगा, उज़ैफा का घर खराब होगा, उज़ैफा के बच्चों का घर खराब होगा, टोटल नस्ल खराब हो जाती है एक गंदा रिश्ता करने से। इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता अगर करना है बहुत सोच समझ के करना, अपने बेटे का रिश्ता करना है बहुत सोच समझ के करना। तो मतलब बस एक रिश्ता गलत हो जाए ना तो बंदा कहाँ से। और दूसरी बात, मेरे बहन भाइयों की मैं बात नहीं कर रही, ऐसा नहीं वो ये सोचें कि ये हमारे बारे में बोल रही है। मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब इतना उनका माइंड है। हमारे अब्बू ने हमें जिस माहौल में पला बड़ा किया है ना, हम अपने ख़ानदान से टोटल डिफरेंट है। और मेरे ससुराल में, मेरा घर मेरे ससुराल से टोटल डिफरेंट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा घर था। मतलब हमें आप अगर उठाए ना तो हमारी फैमिली में
मेरे बहन भाइयों को पता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या कर रही है, और उनको पता है कि उनकी बहन का किरदार कैसा है और उनकी बहन का हस्बैंड कैसा है। तो मतलब मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं करी। हाँ, उनके बच्चे हों, बहनों की बेटियां हों या बहनों भाइयों के बच्चे हों, उनको मैं ये बोलूँगी, क्योंकि उनके अपने अपने रिश्ते हो गए हैं। मेरी बहनों और भाइयों के बच्चे भी मुझसे बड़े हैं। तो बस खैर, कुछ एक आध बीच में से गंद निकल आता है, और खुद तो वो कुछ कर नहीं सके, किसी को कुछ करते हुए देखते हुए ना वो बर्दाश्त नहीं करते हैं कि अगला पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ओ भाई साहब, मैं यूट्यूब से यहाँ तक नहीं पहुँची। आप यूट्यूब से पहले के मेरे शुरू के व्लॉग्स उठा के देखो, मैं क्या थी। अब तो मैं इतनी कुछ फिर भी नहीं हूँ, मतलब अपने आप को मैं बोलूँ कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं कुछ हूँ। तो मतलब आप मेरे शुरू के व्लॉग्स में अगर देखो ना, तो ये घर उस घर का बच्चा है जो हम जिस घर में पहले रहते थे। एट अ टाइम हमारे पास 5-5, 6-6 गाड़ियां होती थी, 5-5, 6-6 हमारे नौकर होते थे। अब हमने जब बच्चे बड़े हुए हैं, हम बच्चों की एजुकेशन की तरफ डबल से ट्रिपल फोकस कर रहे हैं, ज़रा मतलब लिमिट में आ गए हैं। बड़ा घर हम संभाल नहीं सकते थे, हम छोटा घर हमने ले लिया। गाड़ियां हमारे पास 4 से 5 थी, जो बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ सर्विस करवाना उनका एक मसला, एक जंजाल बन जाता था। तो मतलब अगर मैंने शो ऑफ करना होता तो मैं उस टाइम पे शो ऑफ करती। ये चैनल मेरा एक प्लेटफॉर्म है, मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैं इस पे ये नहीं कर रही कि मैं आके आपकी डिस्कशन करूँ या ये करूँ या वो करूँ, बट फिर भी मैं आपको ये बताने आई हूँ, अगर वीडियो शेयर करनी है सो बिस्मिल्लाह, अगर पब्लिश करनी है सो बिस्मिल्लाह, जिसको शेयर करनी है कर लें आप। और बस यहाँ तक मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप बोलेंगे आज हूर को हो क्या गया है, हूर बोल रही क्या है। अगली पिछली सारी कसरें हूर ने इसी में निकाल दी। नहीं, काफ़ी अरसे से मैं ना लोगों की ना नेगेटिव बातें बर्दाश्त कर रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें मेरे कानों तक पहुँच रही थी। अनएजुकेटेड लोग, जाहिल लोग, जिनके ना आप उनकी फैमिली का एक मेंबर मुझे ऐसा बता दें जो मेरे बारे में बात करते हैं ना कि वो हैं क्या, और जो अंदर अंदर से बातें मेरे बारे में करते हैं ना, अगर वो कुछ हैं भी एक आध, तो उनको मैं इतनी अच्छी तरह जानती हूँ। यकीन करें, अगर मैं अपना मुंह खोल दूँ ना, तो मैं यूट्यूब के ऊपर ही खोलूंगी, पब्लिक के सामने खोलूंगी, मैं ये फोनों पे नहीं खोलूंगी। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो सब ने ऐसे रोना है ना, ऐसे रोना है कि ना पूछें। अच्छा, तो बस यही मैं आपको बताने आई थी। आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करो, पब्लिक करो, जो करना है करो भाई, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बस मैंने कहा आज आप लोगों के साथ मैं कुछ दिल की बातें शेयर कर लूँ। कोई दिल में इतनी बड़ास, गिलास पानी का फुल ऊपर तक हो गया था, मैंने कहा पानी गिलास से गिरेगा नीचे, तो मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर लेती हूँ कि यूट्यूब जो मेरा लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ना, मैं अपनी फैमिली से इतना दूर भाग रही थी, अपने ससुराल से इतना दूर भाग रही थी। यूट्यूब पे मैं अपनी एक लाइफ बनाना चाह रही थी, अपनी एक अलग से फैमिली बनाना चाह रही थी। फिर ना ससुराल ने छोड़ा ना मायके ने छोड़ा, दोनों आ गए। दोनों को मेरी हर एक चीज़ का पता चल गया, हर एक चीज़। बट चले जी, अच्छी बात है, आपको देखते रहें, इंजॉय करते रहें। व्लॉग्स बनते ही इसलिए जिधर सारी दुनिया देख रही है, आप लोग भी देखें, इंजॉय करें। और बस अच्छा, मैं हेयर कट आप लोगों को यहाँ पे दिखाने आई थी। स्किन केयर अभी मैं नहीं करूँगी, रात में मैंने कहा जस्ट ये बात करके ना आपके साथ मैं नीचे जाती हूँ। नमाजों में जो सुकून है, उफ ना पूछें, बहुत ज़्यादा सुकून है। यकीन करें, मैं कहती हूँ ये माह रमज़ान ना पूरा साल होना चाहिए। अब जाके मुझे आदत हो रही है रमज़ान की, मतलब खाना ना खाने की और इन चीज़ों की ना मुझे आदत हो रही है। अब मैंने मुँह धोया है, फेस पे कुछ भी नहीं लगाया वो, बट मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है ना। नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए आप में। चलें जी, बस यही बातें आपसे शेयर करनी थी। 14 मिनट की वीडियो हो गई है इन बातों में। तो खैर, जो बात बुरी लगे ना, डायरेक्ट मेरे नंबर पे फ़ोन किया करें, डायरेक्ट बिला झिझक। ऐसी मैं आपकी तबीयत बराबर करूँगी ना, ऐसी आपकी तबीयत सेट करूँगी कि आप लोग बोलेंगे वाह भाई क्या बात है। तो अपने घर की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, ना कि मेरी वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स निकाल के आप देखें। देखते रहें, कोई फर्क नहीं है, देखते रहें। इधर उधर बातें करते हो तो डायरेक्ट मुझसे बात करो। बंदा वो होता है जो डायरेक्ट मेरे हस्बैंड से बात करे, मुझसे बात करे। यकीन करें, मैं उस बंदे को सल्यूट करूंगी जो डायरेक्ट मुझसे बात करेगा और मेरे हस्बैंड से बात करेगा डायरेक्ट, कि हमें तुमसे ये गिला है, वो गिला है, या ऐसा गिला है या वैसा गिला है। मसला ये है कि डायरेक्ट कोई बात करता नहीं है। पीछे जो बात करते हैं ना, तो वो कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकते रहे। और मैं जो बात करूंगी मैं यूट्यूब पे आके अब करूंगी, क्योंकि अब ये तो वो प्लेटफॉर्म रहा ही नहीं कि मैं पर्सनल मतलब नहीं जाऊं। अब तो ये खुला प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसने जो बोलना है बोले। चलें जी, बस अभी मैं नमाज पढ़ूंगी, नीचे चलती हूँ। हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा, हस्बैंड मेरे एक दिन नीचे सोए, फिर वापसी ऊपर भाग गए। कहते नहीं मुझे नींद नहीं आती नीचे। चलें ये हेयर कट ना, अच्छा हेयर कट करवाने से ना आपके बाल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आ जाते हैं। मेरे बाल नीचे से ना हल्के हल्के कर्ल भी हैं, ये देखिए।
कैसी लगी मेरी बातें आपको? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है भाई। मैं तो बहुत ही हाइपर हो गई थी। आप बोलेंगे हूर को क्या हुआ है। खैर वो बातें आपसे मैंने कुछ डिस्कशन करनी थी। अच्छा, ये जो हमारे नए अब रिश्ते हुए हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मेरे नहीं, जिनके हुए हैं। तो वो उन्हीं रिश्ते उससे मतलब रखें, ना कि मुझसे मतलब रखें। यहाँ पे अभी मैं जा रही थी टेलर के पास। मैंने कहा आप लोगों को बताती चलूँ, और ब्लॉग इतने लंबे लंबे शूट हो गए हैं कि अब उनको एडिट करना ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ईद के दिन भी बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, घर की सफाइयाँ भी चल रही हैं क्योंकि मुक़द्दस ने चले जाना है, तो इसलिए बिल्कुल स्पीड में सारे काम चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले मैं टेलर के पास आ जाऊँ। कपड़े भी मैं आजकल बस उसी रफ टफ हालत में होती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और घर की सफाई वगैरह करवाती हूँ। व्लॉग सारे मैंने बनाए हुए हैं, सिर्फ एडिट करने हैं। यहाँ पे टेलर के पास अंदर रश थी तो मैं बाहर आके खड़ी होगी। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा रश में बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, बट क्या अभी आपको आगे चल के बताती हूँ टेलर ने क्या काम किया है। वाह वाह करेंगे आप लोग। भाई आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना तो आप खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन कपड़े आपने बिल्कुल भी अच्छे नहीं सिए। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा, कि मैंने इनको 4 सूट दिए थे सिलने के लिए। 24 रमज़ान को इन्होंने मुझे कहा था मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगा, और मुझे इन पे इतना बिलीव था बहुत ज़्यादा। फिर जाके इन्होंने 26 रमज़ान को मुझे एक सूट दिया, वो ये था, और बाकी सूट उन्होंने कहा कि आप ये पहन के कंफर्म करें, बाकी सूट मैं आपको बाद में दूंगा। बट क्या बाद में देना, मैंने वो रोक दिए। मैंने कहा नहीं, वो नहीं सीना, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव आजकल कपड़े आपको पता है मिलते हैं। ये मैंने सफ़ायर का सूट लिया था, मेरे ख्याल में मैंने 6000 कुछ का लिया था, तो 2 पीस था। तो बाकी इसके साथ लैसे मैसे लगा के तो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ सूट चला जाता है, लेकिन अब वो भी पहना। अच्छा, अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, मैंने फेस भी वॉश नहीं किया, नमाज भी नहीं पढ़ी, मैं आ गई हूँ टेलर के पास। आप लोगों को ड्रेस तो मैंने दिखाया है कि कितना उसने भाई झोल कर दिया, इतना मेरा दिमाग कोई घूम रहा है। अच्छा, अभी ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। सुबह में उठी ना, मैंने फेस वॉश किया ना कुछ किया। आपको जो मैंने कपड़े दिखाए थे वो सुबह के ही थे। अभी मैं आ रही थी टेलर के पास। शाम में जब मैं कपड़े लेकर आई तो मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। जब सुबह मैंने देखे इतना मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। टेलर के पास क्योंकि मैं ना बस मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा मना करते हैं कि अनस्टिच नहीं लो, नहीं लो, नहीं लो। मुझे कोई डिज़ाइनिंग का शौक चढ़ा हुआ था, क्योंकि टेलर एक खपाते होते हैं, और दूसरा फिर इनके साथ बहुत ज़्यादा लंबा सीन हो जाता है। अब देखें 4 के 4 सूट ज़ाया हो गए। अब हस्बैंड को मैं बोलूँगी मुझे स्टिच कपड़े ही लेके दे, और उन्होंने भी मुझे डांटना है कि तुम्हें जब मैंने मना किया था इतने कपड़े तुमने पैसे बंद कर दिए, किस्म के ब्लॉक हो गए ना पैसे। अब वो टेलर दोबारा से वो सूट सही करेगा और सही तरीके से मैं उसको समझूंगी, तो फिर जाके पता नहीं कैसे किस तरीके से होगा। बट खैर टेलर वाले भाई खुद बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो कहते हैं बाजी आपने पैसों की टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको पसंद नहीं आया मैं आपको आपके सूट की पेमेंट रिटर्न कर दूंगा। मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे लेते हुए उनसे पेमेंट, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, यकीन करें, इसीलिए मैं बर्दाश्त कर गई। अगर कोई और होता और 4 के 4 सूट आपके नहीं मिलते तो फिर आप सोचें आप पे क्या गुजरती। अच्छा, यहाँ पे चलें जी, टेलर के सिलसिला तो चल रहा है। टेलर के पास गई, उसको कपड़े दिए, दोबारा से उसने कहा सही करने हैं, एक दिन बाद जाके फिर से उठाने हैं। आज बनानी थी बिरयानी, और बिरयानी भेजनी थी मन्नत की फ्रेंड्स के घर में भेजनी थी, क्योंकि उसने कहा मेरी फ्रेंड्स आपकी बिरयानी की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, मैं आज तुम्हारी फ्रेंड्स की तरफ बिरयानी भेजूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दूध बॉईल किया हुआ मैंने निकाला है, मुकद्दस जा चुकी है। आज 27 रमज़ान है जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता नहीं ये वीडियो आपको कब मिलेगी। तो 27 को उसने जाना था, घर इतना खाली हो गया है बहुत ज़्यादा। और पता है क्या, काम अब मुझे ही करना पड़ रहा है। किचन का सफाई वाली तो खैर आ रही है, किचन का काम टोटल मेरे ऊपर आ गया है, इसलिए व्लॉग थोड़ा थोड़ा लेट हुआ करेगा। बट ईद की सफाइयाँ, ईद की हर एक चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दूध वाली देगची खाली कर लूँगी, सबसे पहला काम यही होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे जब दूध आता है ना तो वो फिर हम धो के उसमें डाल देते हैं। हमारे घर में दूध कोई भी नहीं पीता, ना बच्चे ना बड़े, कोई भी नहीं पीता, जस्ट कॉफ़ी और चाय बनती है। फ्रूट चाट तो आपको पता है डेली ही इफ्तारी में हो जाता है। आज वॉइस ओवर इतना लंबा हो गया कि आपको सिर्फ बिरयानी की रेसिपी ही मिलेगी। अच्छा, ये बिरयानी ना आपने ईद पे लाजमी ट्राई करनी है। ईद पे आप ना दोपहर के मेन्यू में रखना बिरयानी और इसके साथ शाही टुकड़े। शाही टुकड़ों की रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट डे दे दूँगी, आज व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। मैंने बनाए आज के दिन में ही थे शाही टुकड़े, और साथ शाही बिरयानी मैंने बनाई थी। ये आप ईद के फर्स्ट डे दोपहर में लंच में ये मेन्यू रखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ सैलड, रायता, कोल्ड ड्रिंक,
जैसे होती हैं, तो मतलब ज़्यादा खाने भी अच्छे नहीं लगते और ना बिल्कुल ही कम हो वो भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे भी बिरयानी मेरी कोई डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी होती है, ऐसी बिरयानी आपने कहीं पे भी नहीं खाई होगी, ना आज तक किसी ने बनाई होगी। मैं 100% श्योर आपको कहती हूँ, मिलियन बिलियन वीडियोस इसमें पड़ी हुई हैं यूट्यूब में, कोई ऐसी बिरयानी नहीं बनाता होगा जो मेरा मेथड है। यहाँ पे अभी मैंने टिक्का मसाला लगाया, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया, थोड़ा सा ऑयल डाला, सिरका लगा के पहले से रखा था, और अगर लेमन जूस है तो वो भी आप डाल दें, और इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके आपने छोड़ देना है 1 से 2 घंटे के लिए। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने झटपट किया, लेकिन अगर आप मैरिनेट करके छोड़ेंगे तब ज़्यादा अच्छी बनेगी। अच्छा, इसके ऊपर फिर से हम चाट मसाला छिड़केंगे, ओवन हम प्री हीट पे रख लेंगे। सारा कमाल ओवन का है, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको ऑयल में रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल थोड़ा सा आपने डालना है और एक एक पीस को या 3 4 5 पीस को, जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना, उस तरह पकोड़े तो बहुत डीप ऑयल में फ्राई होते हैं, बहुत कम ऑयल में आपने चिकन को फ्राई करके साइड पे निकाल देना है। ओवन में मैंने रखा 30 मिनट्स के लिए, ऊपर नीचे वाला राड ऑन करके 250 के टेम्परेचर पे। इतने में मेरे चावल हो गए थे बॉयल और मेरे चिकन भी चला गया था मैरिनेशन के लिए। और अब मैं पढ़ूंगी नमाज। नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज आपने बिल्कुल कज़ा नहीं करनी। मन्नत को मैंने कहा तुम फ्रूट चाट बना लो, और मैं नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि आज सिंपल सा मेन्यू था, तो मन्नत ने रोते धोते बना तो लिया मैंने कहा अब क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। बट खैर मतलब ऐसा नहीं होता कि सारी ज़िंदगी कोई आपके साथ रहे, उसके भी बच्चे हैं, उसने भी अपने घर जाना है। जैसे हमें अपना घर अपने बच्चे अजीज़ हैं, तो इस तरह हेल्पर्स को भी अजीज़ होते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपनी सफाई वाली को भी बोला है कि ईद के पहले दिन तुमने नहीं आना और ईदी से नहीं डरना, नेक्स्ट डे आना, मैं तब आपको ईदी दे दूँगी। यहाँ पे भी मैं प्याज काटूंगी, प्याज मैं नहीं काट सकती, मेरी आंखों को इतनी एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ना सिर्फ इस काम के लिए किचन में ज़रूरी हेल्पर चाहिए होती है, एक बर्तन साथ साथ धोना और दूसरा प्याज काटना। अभी मेरी आंखें जलती रहेंगी जब तक ये प्याज ब्राउन नहीं होगा, मेरा यही हाल रहेगा। आप लोग बताना, आप लोगों की ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुंची है। अच्छा, ये वाला कटर को इतना ज़बरदस्त कटर है, मेरे पास प्लास्टिक के इतने कटर मौजूद थे, कुछ कटर तो मेरे से कोयटा में ही रह जाते हैं, जब मैं आती हूँ मैं भूल जाती हूँ लेकर आना। तो वो जो कोयटा में मैंने बाई किए थे ना, यकीन करें दराज से अभी तक मुझे नहीं मिले। वो मैंने 3 4 दफ़ा मंगवाए, फिर मैंने कभी अपनी सिस्टर को दे देती थी, कभी किससे दे देती हूँ, मतलब मेरी पसंद का नहीं होता। ये वाला जो मुझे मिला है ना स्टील वाला, ये बहुत ही ज़बरदस्त कटर है, बहुत फास्ट है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने डाला प्याज, चावल मैंने लिए थे 1 kg से थोड़े से ज़्यादा थे, ठीक है। रायता भी मैंने साथ डन करना था, सैलेड मैंने काट ली थी, टमाटर प्याज खीरा, और इसके अंदर मैं 1 क्यूब डालूंगी चटनी का और दही डाल दूंगी। धनिया और पुदीना आपको पता है मैं एट ए टाइम वो नहीं करती, कूटती नहीं, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है किचन, पहले से मैंने बना के क्यूब्स में रखा होता है। जितनी देर में मैंने नमाज पढ़ी, प्याज रेड किया, और इतनी ही देर में मेरा चिकन भी डन हो गया। अब मैं चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, इसी में पहले से वो रेड हुआ है, जस्ट इसका पानी खुश्क हो जाए और अच्छा सा जायका आ जाए इसमें। फिर हमने टमाटर कश की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना टमाटर के छिलके एक एक करके बाहर निकालते हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं कश करके डाल देती हूँ, बाद में वो निकालेंगे फिर मसला बनेगा। तो आज का ना मेरा मेन्यू बहुत ही सिंपल था। आजकल मेरे ख्याल में रमज़ान में सबका मेन्यू ऐसा चल रहा होगा। लहसुन अदरक मैं भूल गई थी तो मैंने बीच में डाल दिया, कुछ भी नहीं होता आप बीच में डाल दिया करें। फिर सब्ज़ मिर्च आपने डालनी है, और फिर मेन चीज़ आ जाती है बिरयानी मसाला। आपने टिक्का मसाला और बिरयानी मसाला लाजमी अपने पास रखना है, तभी आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। आप चीज़ों में कंजूसी नहीं किया करें, नमक मिर्च हल्दी नहीं डाला करें, और जो तरीका मैं बताती हूँ उसी तरीके से वही मसाले आप डाला करें। आप देखना आपकी बिरयानी कितने मज़े की बनेगी। कभी मैं आपको लिख के देती हूँ, आप कभी भी बाहर की बिरयानी नहीं खाएंगे। और यहाँ पे अभी जी टमाटर को अच्छे तरीके से मैंने थोड़ा सा भूना, उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी, क्योंकि मैंने चावल जो है 70% पकाए थे और 30% कच्चे छोड़े थे, वो अब इसी पानी में खुद पक जाएंगे। इस तरीके से आपके चावल नीचे भी नहीं लगते। और जो देग बनाते हैं ना कराची में, जब आप कभी जाएँ आप देखना देगों का, वो भी इसी तरीके से बनाते हैं, कोई भी डबल ट्रिपल तय नहीं लगाते। इस तरह मैनेज करना भी ईजी होता है और चावलों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप भी इस तरीके से ट्राई करना ना, जितने ज़्यादा चावल होंगे उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। यहाँ पे होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टीम का बाहर आना भी बहुत ज़रूरी है। पुदीना धनिया नींबू सारा मेरे हाथों से कटा हुआ है। ये हमने डाला, ग्रीन चिली डाली, उसके बाद जी कलर डाला। कलर मैंने 2 किस्म के डाले थे, एक डार्क था एक लाइट था, ठीक है, येलो या जो भी है, एक डार्क था एक लाइट था। फिर इसके ऊपर चला गया ऑनियन, और उसके ऊपर चला गया घी। आपने ऊपर लाजमी ऐड करना है, घी ही इसकी खूबसूरती है और इसकी खुशबू है। बिरयानी ऐसी
ऐसी होनी चाहिए कि आपके घर जब दोपहर में गेस्ट आए तो बोले ओए होए क्या खुशबू आ रही है, क्या खाना बनाया है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को ईद का मेन्यू देने के लिए मैंने ये बिरयानी बनाई थी। हालांकि मेरे पास और भी इफ्तारी की वीडियोस पड़ी हुई है, मैंने नहीं डाली। मैंने कहा नहीं, मैं सबसे पहले इनको ईद का मेन्यू दे दूँ और इंशाल्लाह ये वीडियो आप अभी इंजॉय करें। सुबह में फिर से आपके पास व्लॉग आएगा और कल शाम में फिर से आपके पास व्लॉग आता रहेगा। इसलिए कि मैंने हेयर्स पे काम करना है, मैंने फेशियल करना है ईद के लिए, मैंने जो कुछ ईद के लिए करना है ईद से पहले पहले आप सबके साथ शेयर करना है। यहाँ पे 20 मिनट का आपने दम देना है, पहले तेज आंच पे फिर हल्की आंच पे, ठीक है। 20 मिनट आप अलार्म लगा के दिया करें, मैं भी अलार्म लगा के देती हूँ। इस तरीके से ये होता है ना कि जब आप बिरयानी डालते हैं ना कि इतनी कोई खूबसूरत लगती है ना, यकीन करें वाकई में। और आपने ये याद रखना है कि इसी देख के साथ आपने सर्व करनी है। कोशिश ये करना, अगर ना कर सके तो फिर ऐसे ही कर लेना। और मेरा तो एक काम नहीं, मेरे हज़ारों काम होते हैं। साथ में नात सुन रही थी जुनैद जमशेद, कितनी कोई ज़बरदस्त नात है किचन में काम करते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी से पहले मेरा पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया था। जस्ट आटा गूंदना था, मिकाल तो पराठा ही खाएगा। और मैं स्किन केयर भी साथ साथ अभी ऊपर आई, फिर मैंने कहा मैं स्किन केयर कर लेती हूँ। ये है नेक्स्ट डे, ठीक है, ये वो दिन नहीं है। बिरयानी इफ्तारी हमने कर ली, अब ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। अब मैं स्किन केयर कर रही थी, स्किन पे सीरम लगाया मैंने और शेरू आ गया ये हमारे पास। शेरू मेरे पीछे पीछे होता है। लिप बाम लगाऊंगी लिप्स पे, यहाँ पे सन ब्लॉक लगाऊंगी। डॉक्टर राशिल का सन ब्लॉक कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ, वीडियो को गौर से देखा करो, गौर से देखा करो। डॉक्टर राशिल का सन ब्लॉक है। अभी अगर इस पे पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते तो बॉडी लग्जरीज का में भी डिफरेंट सन ब्लॉक होते हैं, वो मैं आपको उसका रिव्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यहाँ पर अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अब नीचे चलते हैं, अपनी रूटीन स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और घर के काम शाम टोटल घर मेरे ऊपर डिपेंड हो गया है। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, अगर आपको वाकई में मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में